अगर आप अपना खुद का ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हो तो ये पॉइंट ध्यान रखिए कि आपसे मिस नहीं हो जाए, क्योंकि अगर आपने इसमें से कोई भी चीज मिस कर दी तो हो सकता है आप अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर लॉस इनकर कर बैठेंगे। तो अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। इसके अंदर हम लोग काफी सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद में आप डिसीजन लीजिए कि आपको ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना चाहिए या नहीं और किस तरह से उसको शुरू करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो बाद में जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और नीचे कमेंट के अंदर बताइएगा कि सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के बिजनेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर लाते रहेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम अंकित अग्रवाल है और चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि क्यों एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर नीश कैटेगरी को सिलेक्ट करना। तो ये नीश कैटेगरी क्या होती है? नीश कैटेगरी मतलब ऐसी आपको एक प्रॉफिटेबल कैटेगरी को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आप बिजनेस करने वाले हैं और उसको शुरू करने के पहले आपको उस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेनी है, कुछ नॉलेज रखनी ज़रूरी है। अब देखिए, बहुत जगह अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि नीश कैटेगरी मतलब कि सिर्फ एक ही कैटेगरी के ऊपर काम करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए लोग आपको बोलेंगे कि अगर आपको सपोज क्लोथिंग में काम करना है, साड़ी में काम करना है, तो आप सिर्फ नीश कैटेगरी साड़ी को ही रखिए, साड़ी के अलावा और कोई कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स में बिजनेस मत करिए। पर ये एक्चुअली नीश सिलेक्ट करने का सही तरीका नहीं है। बिल्कुल, नीश कैटेगरी में आपको दो चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है। पहला कि वो कैटेगरी आपके लिए प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर मार्जिन्स होने चाहिए। सेकंड कि जो ऑडियंस है जिसको आप प्रोडक्ट बेचने का सोच रहे हैं वो ऑडियंस और कौन से प्रोडक्ट्स ले सकती है वो भी आपकी नीश कैटेगरी में आ सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने मिंत्रा सुना होगा सबने। अब अगर आप मिंत्रा की वेबसाइट चेक करेंगे तो मिंत्रा की वेबसाइट में सिर्फ फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं है, उसके अंदर होम एंड किचन के प्रोडक्ट्स भी हैं, उसके अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन कंपनी जब मार्केटिंग करती है तो मार्केटिंग के अंदर वो सिर्फ फैशन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स को टारगेट कर रही है, मतलब फैशन वाली जो ऑडियंस है वो उनको केटर करके अपने स्टोर पर लेकर आ रही है, अपनी वेबसाइट पर लेकर आ रही है। और फिर वहां पे अगर उनकी वेबसाइट से कोई दूसरे कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं तो इसमें कंपनी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब सेकंड पॉइंट इसके अंदर आते हैं कि देयर आर सम प्रोडक्ट्स व्हिच यू शुड नेवर ड्रॉप शिप। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर आपको ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी चाहिए, जैसे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिसके अंदर गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट की स्पेसिफिक किसी चीज़ों को लेकर के। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कहें लीकर का बिजनेस, जो दारू है, मदिरा है, वो हमारे देश में कुछ स्टेट्स में तो लीगल है पर कुछ स्टेट्स में इलीगल है। जैसे यहाँ पे आप कुछ स्टेट्स के नाम देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इलीगल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लीगल है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स अगर आप डील कर रहे हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सेकंड, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हजार्डियस हो, किसी की हेल्थ को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स हो जिसमें आग लग सकती है, ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्रॉप शिपिंग नहीं करें। साथ ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि किसी को फिजिकली अलग तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर वो छोटे लेवल पर भी है तो, जैसे कि नाइफ वगैरह हो गया। तो अगर चाकू है, छुरी है, ऐसे कोई तीखे प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो शिपिंग के दौरान किसी को लग जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हो सकता है उसका ब्लेम आपके ऊपर भी आ जाए। तो ऐसे कोशिश करिए कि ऐसे प्रोडक्ट्स को आप इग्नोर करें। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर कि हमें गूगल ट्रेंड्स के ऊपर बिलीव करना है कि किस तरीके से एक ड्रॉप शिपिंग के लिए हमें नीश को सिलेक्ट करना है। अब देखिए, कैटेगरी तो बहुत सारी है लेकिन सभी कैटेगरी के ऊपर बिजनेस नहीं किया जा सकता। जैसे मैं अगर कहूँ किचन के टूल्स, जो डब्बे होते हैं, बॉक्सेस होते हैं छोटे मोटे, ठीक है, किचन के अंदर कुछ स्टील्स के बर्तन वगैरह रख रहे हैं, कुछ प्लास्टिक के बॉक्सेस रख रहे हैं, तो वो लो रेंज के प्रोडक्ट हैं, 10, 20, 25, 30 रुपए में बिक रहे हैं। अगर वो प्रोडक्ट आप ड्रॉप शिपिंग एक ऑनलाइन स्टोर के ऊपर बेचना चाहेंगे तो क्या वो आपको प्रॉफिट देगा? क्योंकि 50 रुपए उसके ऊपर शिपिंग लगने वाला है और 30 रुपए का प्रोडक्ट है। 80 रुपए का प्रोडक्ट हो गया और लोकल में वो 40 रुपए मिल जाएगा, 30 रुपए मिल जाएगा, तो हो सकता है आपके ऑनलाइन स्टोर से कोई नहीं खरीदे। तो गूगल ट्रेंड को फॉलो करिए कि अभी के टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके हिसाब से भी आप अपने निश को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट ये ध्यान में रखिएगा कि शुरू करने के लिए आपको उसके अंदर नॉलेज गेन करना जरूरी है कुछ ना कुछ। फोर्थ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसके अंदर है कि आपको एक रिसर्च करनी है जिस बेसिस पर आप अपने सप्लायर को चूज करेंगे। अब देखिए, आपने सपोज चूज कर लिया कि मुझे क्लोथिंग की कैटेगरी में डील करना है। अब क्लोथिंग में आप उनसे कोशिश करिए ना कि जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो होलसेलर हैं, आप उन लोगों से प्रोडक्ट्स ले करके बिजनेस करिए। अब इंडस्ट्री में ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो क्लेम करेंगे कि मैन्युफैक्चरर मैं होलसेलर हूं, बट वो नहीं होते हैं। कई बार लोगों के पास में लीगल डॉक्यूमेंट्स तक नहीं होते, जैसे कि जीएसटी नंबर चाहिए, उनका कोई फिजिकल लोकेशन हो, कोई वेयरहाउस हो,
तो ऐसी चीज़ें भी उनके पास में नहीं है और फिर वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं। तो आपको ये केयरफुली चूज़ करना है कि आप जिनसे सप्लाई लेने वाले हैं, जिनसे प्रोडक्ट्स कैप्चर करने वाले हैं, एक्वायर करने वाले हैं, वो सप्लायर सही हो। उसके बाद में फिफ्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर है आपको अपनी ऑनलाइन स्टोर के लिए एक डोमेन चूज करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, लोग कुछ भी नाम रख लेते हैं, लोग ऐसे नाम को कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, लोग उसकी सिमिलर नाम को लेने की कोशिश करते हैं। ये गलती कभी नहीं करना। जब आप एक ड्रॉप शिपिंग या एक ऑनलाइन स्टोर खोल रहे हो तो अपने बिजनेस के नाम को यूनिक रखो। नाम चूज करने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहला, आपका जो नाम है वो छोटा हो, जैसे कि उसके अंदर कोशिश करिए कि 8 कैरेक्टर्स से 10 कैरेक्टर्स मैक्सिमम जाए, कोशिश करिए उससे कम कैरेक्टर्स हो। जैसे अमेजोन 6 कैरेक्टर्स हैं, फेसबुक 8 कैरेक्टर्स हैं, फ्लिपकार्ट 8 कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरीके से नाम जितना छोटा होगा उतना लोगों को याद रखने में आसान होगा। दूसरी चीज कि उस नाम के रिलेटेड सिमिलर ऑलरेडी पहले से कोई नाम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर उस नाम से पहले ही कुछ ऑलरेडी चल रहा है तो आपको अपने स्टोर को गूगल में रैंकिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक और इसके अंदर नाम सोचने के लिए कुछ ऐसा आइडिया मैं आपको देता हूं जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नाम सोचने के टाइम पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि नाम आसानी से याद हो ऐसा नाम रखना है। तो ऐसी कोई चीज़, ऐसे शब्द जो आप बचपन से सुन रहे हो, जैसे कि बुखार, फीवर, बेवकूफ़, बीमारी, आलस, ऐसे कोई भी शब्द जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, अगर आप ऐसे नाम को लेकर के कोई ड्रॉप शिपिंग ऑनलाइन स्टोर डोमेन बना रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान हो सकता है लोगों तक पहुंच पाना। जैसे मैं कहूँ, बचपन से छोटे बच्चों को सिखाया जाता है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। अगर आप a4apple.com ले सकते हो, अगर आपको सपोज मिलता है, तो ये नाम आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। अब बहुत लोग इसके अंदर बोलेंगे कि ये मेरी नीश कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता। कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम नाम सिलेक्ट कर रहे हैं तब लोगों के माइंड में आना चाहिए कि ये क्या है, एक बार खोल के देखते हैं। अगर उनके माइंड में कुछ यूनिक नाम आ रहा है तो वो ट्राई जरूर करेंगे एक बार कि भाई एक बार खोल के तो देखें इसके अंदर क्या चीज अवेलेबल है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है डोमेन को चूज करने के टाइम पे। नेक्स्ट जो है वो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको एक प्रॉपर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चूज करना है। बहुत लोग क्या होते हैं, गलती कर देते हैं, सस्ते के चक्कर में, लो रेंज के चक्कर में किसी से भी टाई अप कर लेते हैं। आपको देखना है कि जो बिजनेस के साथ में या जिस पोर्टल के ऊपर, जिस प्लेटफॉर्म को आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले हो, उसके अंदर क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, क्या वो मेरे काम का है या नहीं है, उसमें क्या फ़ायदा है, कंपनी की तरफ से, मतलब जो टेक्नोलॉजी आपको दे रहा है उनकी तरफ से क्या सपोर्ट है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई ऐसी स्टोर बनाई है जो कि लोड होने में बहुत टाइम ले रही है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जैसे अगर आपने उसके ऊपर 100, 200, 500 प्रोडक्ट डाल दिए तो वो लोड ही नहीं हो रही, तो ऐसी वेबसाइट क्या काम आएगी आपके। तो वो चीज़ ध्यान रखिए। एक प्रॉपर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको चूज़ करना है। इसमें छोटे से 1 मिनट के अंदर मैं मेरी बात कहना चाहूँगा। हमारी एक कंपनी है स्टाइल फॉर श्योर के नाम से, हम खुद भी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस प्रोवाइड करते हैं हज़ारों प्रोडक्ट्स को लेकर के। साथ ही में आपको एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट भी प्रोवाइड करते हैं। वो अगर उसके लिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर चेक कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर हमें कि हमारा पेमेंट गेटवे जो होता है वो हमें सही तरीके से चूज़ करना है। पेमेंट गेटवे क्या होता है, शायद बहुत लोगों को नहीं पता हो। पेमेंट गेटवे एक सुविधा है जिसके माध्यम से आपका कस्टमर आपको ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है। जैसे आपने एक ऑनलाइन वेबसाइट तो बना ली, लेकिन कस्टमर आपको पेमेंट कैसे करेगा। अब सबके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी तो है मान लीजिए, उसके अलावा अगर किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना हुआ तो यहाँ पे रोल आता है पेमेंट गेटवे का। पेमेंट गेटवे कंपनीज जो होती है वो RBI द्वारा अप्रूव्ड होती है। वो सेल्स के ऊपर कुछ 1.5-2% के आसपास चार्ज करती है आपसे। जो भी जैसे 1000 रुपए का कुछ ट्रांजेक्शन हुआ तो 2% के हिसाब से 20 रुपए के आसपास आपसे चार्ज करेगी। बट उसके अंदर वो आपके कस्टमर्स को काफ़ी सारे ऑप्शंस दे देती हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, कुछ वॉलेट्स के ऑप्शन। इसके कारण आपके कस्टमर्स के लिए बहुत सुविधा हो जाती है कि वो आपकी स्टोर में आके ऑनलाइन पेमेंट कर सके। तो जब आप अपना ऑनलाइन स्टोर खोल रहे हैं तो अपने पेमेंट गेटवेज को भी पहले से ही सोच लीजिए कि आप कौन से कंपनी का यूज़ करने वाले हैं। हमारी कंपनी के अंदर हम लोग मल्टीपल पेमेंट गेटवेज प्रोवाइड करते हैं कि अगर किसी कारण से एक के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो हम लोग तुरंत ही अल्टरनेटिव में शिफ्ट हो सके। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसके अंदर, SEO इज अ की टू सक्सेस। SEO क्या होता है? SEO का मतलब होता है सिंपल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। साधारण भाषा में अगर इसको कहें, अगर गूगल पे कोई सर्च कर रहा है बाई रेड कलर साड़ी ऑनलाइन, तो उसके अंदर आपकी वेबसाइट का नाम आ रहा है या नहीं। अगर एड्स के अलावा आपका नाम कहीं पर भी आ रहा है, इसका मतलब आपकी वेबसाइट की गूगल रैंकिंग जो है वो बहुत ऑप्टिमाइज है। आपने सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज किया हुआ है
कि आपका रिजल्ट गूगल पे शो कर रहा है। तो आपको अगर एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो ये ध्यान रखना है कि आपको लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से काम करना है, और उसके लिए एसईओ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा योर रेपुटेशन प्रीसीड्स यू। मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी रेपुटेशन, एक ऑनलाइन रेपुटेशन का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई ऑफलाइन स्टोर खोल रहा है, कोई दुकान खोल रहा है फिजिकली, तो वहां पे वो सोचता है कि भाई अगर मेरे कस्टमर्स नाराज हुए, कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ सीन क्रिएट हुआ, तो फिर आसपास के लोग जो होंगे वो जमा हो जाएंगे, मेरे शॉप का नाम खराब हो जाएगा और वो कोई आके यहाँ पे मुझसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। पर ऑनलाइन में ऐसी कोई चीजें नहीं होती, तो चलो कुछ भी करते हैं। बट ये मेंटालिटी गलत है, ऐसा नहीं करना है। आपको ऑनलाइन के अंदर भी अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखना है। हाँ, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से काम करिए। जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं कि भाई मैं लो रेंज के अंदर लो प्रॉफिट में काम कर रहा हूं, तो आप इजीली रिटर्न एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या फिर अगर आप रिटर्न एक्सेप्ट भी कर रहे हैं तो उसके चार्जेस आप कुछ कस्टमर से लेंगे। तो जो भी चीज़ें हैं पहले से ही रिटर्न फॉर्म में अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लियरली कस्टमर को बताइए, ताकि बाद में उसके रिलेटेड कहीं कोई कस्टमर ब्लेम नहीं कर सके। सिंपली कहने का शॉर्ट मतलब ये है कि फेक कमिटमेंट मत करिए। जो कमिट कर रहे हैं उसको पूरा करिए, तो आप एक सक्सेसफुली प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पाएंगे। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्यादा से ज्यादातर जो लोग होते हैं वो इसी पॉइंट के कारण जो होते हैं एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं। तो अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ड्रॉप शिपिंग स्टोर खोलना है तो ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डोंट गिव अप इफ यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस एट द बिगनिंग। मतलब अगर आप शुरुआत के कुछ ही समय में सक्सेस नहीं पाते तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको छोड़ नहीं देना है। सिंपल बिजनेस का रूल है सर कि अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो पेड मार्केटिंग करवाइए, और अगर आपको स्लो रिजल्ट चाहिए तो फ्री में मार्केटिंग करिए। दैट्स इट। लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना पक्का है, 100% है, श्योरिटी है। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको गिव अप नहीं करना। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप इन सब पॉइंट्स को कंसीडर करके एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को शुरू करते हैं तो वो बिजनेस आपके लिए 100% प्रॉफिटेबल होगा। अगर आपको ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड कोई भी तरह का कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो आप नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना है तो आप नीचे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि हम लोग क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, आप मार्केट में कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जैसे पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।